नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह, बी मैकेनिकल, एमई ऑटोमोबाइल, पीएचडी, इंडियन पेटेंट एजेंट 3339। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 60 भी हो गए, 60 to 70 भी हो गए, 70 to 80 भी हो गए। अब आ रहा है 81 से 90 के लिए। यहाँ पर भले ही लिखा हो 21, बट ये जो पूरी सीरीज है ना, उसमें मैंने ये 81st क्वेश्चन ये डाला है। तो उससे पहले की जो सीरीज है उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने रिफ्लेक्ट भी होगी, नोटिफाई भी होगी, और साथ साथ में आप प्लेलिस्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इससे पहले के 1 to 80 MCQ के क्वेश्चन। चलिए 81st क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो है अ पेटेंटी कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन के बारे में बात चल रही है। जब पेटेंट ग्रांट हो जाती है ना, तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो भी बरस की फीस है उसको पे करनी पड़ती है, रिन्यूअल फीस, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 9 मंथ, यानी 3 + 6 9 मंथ बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। ये लिखा है 142 सेक्शन में। अगर ऐसा नहीं किया या फिर कभी भी रिन्यूअल फीस पे करना भूल गए तो हो जाती है पेटेंट लैप्स्ड, और उसके बाद उसको करना पड़ता है रीस्टोर। तो रिस्टोरेशन का यही मीनिंग होता है, अ पेटेंटी कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट, यानी जब से उसने इफेक्ट करना छोड़ दिया था, जब भी रिन्यूअल पे करना भूल गए थे उसी दिन से। तो ये होता है विद इन 18 मंथ्स। चलिए 9 मंथ में कुछ याद आ रहा है, मैंने अभी बताया 142 सेक्शन कि हमें 3 महीने मिलते हैं और उसके बाद में 6 महीने, यानी टोटल 9 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में 9 मंथ का रिलेशन होता है FER से, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के रिप्लाई के लिए, जो होता है जब फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर हमें उसको रिप्लाई करना होता है, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4 अप टू 3 मंथ, यानी टोटल मिला के 9 मंथ हो जाते हैं। 12 मंथ्स किसके लिए है? 12 मंथ्स आप याद कर लीजिए। 12 मंथ्स तो यहाँ पर पीसीटी फाइलिंग भी आ सकती है। पीसीटी फाइलिंग भी 12 महीने के अंदर अंदर ही करनी होती है। कन्वेंशनल कंट्रीज में फाइलिंग करनी है तो उसमें भी 12 मंथ का पीरियड है। और 15 मंथ जो है ना, वो फॉर्म नंबर 29 के साथ, विड्रोवल ऑफ एप्लीकेशन के साथ, जब पब्लिश नहीं करनी है ना, एप्लीकेशन को फाइल कर दी बट पब्लिश नहीं करनी है, तो उस एप्लीकेशन को 15 महीने के अंदर अंदर विड्रॉ कर लीजिए, तो पब्लिश नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी दूसरे आंसर्स को याद रखने की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, यानी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में, जो है अ पेटेंटी कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेटेंट सीज टू हैव इफेक्ट बाय फाइलिंग। कैसे होता है मगर रिस्टोरेशन? रिस्टोरेशन के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना होता है? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि फॉर्म नंबर 13 और 14 है ना, वो किसके लिए होते हैं? 13 होता है अमेंडमेंट के लिए और 14 होता है ऑपोजिशन के लिए। तो 12 किसके लिए होता है? प्लीज बताइए। मैंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था, इस बार भी क्वेश्चन कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में भी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिल जाएगा, इस वीडियो में भी मिल जाएगा, बट इसका जो सही आंसर है ना, वो है फॉर्म नंबर 15, जो रिस्टोरेशन के लिए यूज होता है 18 महीने के अंदर अंदर जब लैप्स्ड हो जाती है पेटेंट, तब से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, जो है इन केस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट एनी person interested upon publication of the application of restoration of patent can give notice of opposition to controller on the following grounds। कौन कौन से ग्राउंड पे ओपोजिशन मिल सकता है रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट को? तो ये है दैट द फेलियर टू पे रिन्यूअल फी इज नॉट अनइंटेंशनल, और बी है दैट देयर हैज बीन अनड्यू डिले इन द मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन, यानी जो भी है ना इंटेंशनली नहीं है, ये इंटेंशनली किया गया है। इसका मीनिंग ये है जो अनड्यू डिले है या फिर जो रिन्यूअल फीस नहीं पे कर पाना है ना, वो इंटेंशनली है, ऐसी बात की गई है। तो अगर अनइंटेंशनल नहीं है या फिर अनड्यू डिले इन मेकिंग दी एप्लीकेशन है, तो उस दोनों केस में हम बात करेंगे कि ए एंड बी बोथ इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों रीजन के साथ साथ कोई ओपोजिशन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। इफ नो नोटिस ऑफ ऑपोजिशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड कैन बी गिवन विद इन हाउ मेनी मंथ फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ सच एप्लीकेशन। ओके, सो ओपोजिशन को जब ओपोजिशन फॉर रिस्टोरेशन कब तक दी जाती है? आई थिंक 3 महीने तक दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 23, इट्स बी, सॉरी, ओ, सो इट्स बी एंड आंसर इज 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन की उस पब्लिकेशन की no notice of opposition for restoration, the patent by person interested can given within 2 months from the publication of such application. Okay. क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं. इफ notice of opposition for restoration of patent by a person interested can given within 2 months from the publication of such application in, यहां पर no निकाल दीजिएगा, if notice of opposition ऐसे ही पढ़िएगा इसको. फ्रॉम सच एप्लीकेशन कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ, किसमें ओपोजिशन कर रहे हैं ना, ओपोजिशन कुछ भी करे, 25(1) और 25(2) ना हो. अगर लास्ट वीडियो याद है तो याद कर लीजिएगा, फॉर्म नंबर 14 ही आएगा. 13 किसके लिए, अमेंडमेंट के लिए. 18 किसके लिए, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको पूछा था 12 किसके लिए, यहां पर भी पूछ रहा हूं 12 किसके लिए. प्लीज कमेंट. 25 नंबर का क्वेश्चन है, इफ नो नोटिस ऑफ ओपोजिशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड कैन बी गिवन, मींस गिवन विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ सच एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर 14, इट इज मेंशन्ड इन, कौन से रूल में मेंशन किया गया है इसको. देखिए 57 से 63 है ना, वो तो हियरिंग के लिए है, तो यहां पर दो ही रूल बचते हैं, 84 एंड 85. तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. ये जो लिखा है ना वो लिखा है रूल नंबर 84 में. नो को निकाल दीजिएगा, वापस मैं बोल देता हूं. तो चलिए 25 का आंसर है ए, रूल नंबर 84. 26 क्वेश्चन पे चलते हैं. नो सूट्स और अदर प्रोसीडिंग शैल बी कमेंस्ड और प्रोसिक्यूटेड in respect of an infringement of a patent committed between the date on which the patent ceased to have effect and the date of the restoration of the patent. दूसरा है, no suits or other proceedings shall be commenced or prosecuted in respect of an infringement of a patent committed between the date on which patent ceased to have effect and the date of publication of the application for the restoration of the patent. देखिए इसमें दो केसेस है, आप इसको समझना पड़ेगा. डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द पेटेंट. तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही फीस भरना बंद हो गया ना, रिन्यूअल फीस पे करना बंद कर दिया, तो उसके 18 महीने के अंदर अंदर, 18 मंथ्स के अंदर अंदर हम रिस्टोरेशन के लिए फाइल कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 15. अब 18 महीने हो चुके हैं, फॉर्म नंबर 15 फाइल कर लिया और उसके बाद में एक नोटिफिकेशन आता है, यानी पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन होता है, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन रिस्टोरेशन के लिए. ये एक एप्लीकेशन है जो पब्लिश होती है. क्या होता है उसमें कि फॉर्म नंबर 15 फाइल किया गया है बाय XYZ पेटेंटी टू कंट्रोलर, और कंट्रोलर कहता है कि भाई देख लो, ये मेरे पास फॉर्म आया है, मैंने ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया है, अब इसको आप देख लीजिए, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है इसके 2 महीने के अंदर अंदर ओपोजिशन कर ले, अगर नहीं करता है तो फिर मैं इसको रिस्टोर करने की बात कर देता हूं. तो ये जो बात है ना वो अगर जब से ये पेटेंट रिन्यूअल फीस ना पे की गई हो, यानी जब से उसने इफेक्ट छोड़ दिया है, वहां से लेके पेटेंट यानी पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन रिस्टोरेशन की, उस तक का पीरियड जो है ना, उसमें कोई भी राइट्स नहीं रहता है पेटेंटी के पास, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे क्या होता है ना, उस टाइम पीरियड पे होता है कि पेटेंट इफेक्ट में नहीं है, पेटेंट की जो रिन्यूअल फी है ना वो पे नहीं की गई है, इसलिए. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, 1 इज फॉल्स. सो 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27, एनी पर्सन इंटरेस्टेड in how many months from publication of application for surrender can give notice of opposition. So question number 27 का जो आंसर है ना वो है सी, 3 महीने के अंदर अंदर नोटिस ऑफ ओपोजिशन दे सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 अगेन, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन 3 months फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सरेंडर कैन गिव नोटिस ऑफ ओपोजिशन बाय फाइलिंग, नोटिस ऑफ ओपोजिशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14. मैंने फिर से आपको बता दिया. चलिए 28 पे चलते हैं. अगेन 27 है, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन 3 months फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सरेंडर कैन गिव नोटिस ऑफ ओपोजिशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14. मेंशन इन, किस में मेंशन किया गया है? मैंने आपको पहले भी कहा था 84 के अंदर क्या मेंशन किया है, 2 महीने के बाद की गई है.
और 57 to 73 क्या है, वो हियरिंग के लिए है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, रूल नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 28, अ पेटेंट whether granted before or after the commencement of this act may be revoked on a petition of कोई भी पर्सन या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों, आइदर ए और बी। कोई भी पर्सन रिवोक कर सकता है पेटेंट को एज पर द ग्राउंड मेंशन इन दी 64 सेक्शन इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको रिवोक कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन 28 है, हाउ टू फाइल ओपोजिशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन बिफोर ग्रांट। बिफोर ग्रांट के लिए होगा 7A, बिफोर एफईआर नहीं, बिफोर ग्रांट। सो 7A बिफोर ग्रांट एज पर 25(1). हाउ टू फाइल ओपोजिशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन आफ्टर ग्रांट। आफ्टर ग्रांट के लिए होगा बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 7 बिफोर मींस आफ्टर ग्रांट और विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट। ये सी आंसर सही है एज पर दी सेक्शन 25(2). Last question of this video is register of patent contains information, the names, address of grantees of the patent, notification, assignment, extension and revocation of the patent, particulars of such other matters affecting the validity or proprietorship of the patent as may be prescribed। तो all of the above सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। रजिस्टर ऑफ पेटेंट सेक्शन नंबर 67 में दिया गया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।